हाँ, तो मिर्जापुर सीजन 3 देख लिया होगा सबने। किसी को एकदम ही रद्दी लगा तो किसी को ठीक ठाक, लेकिन दोनों कैटेगरी में एक चीज कॉमन है। एंडिंग में क्या हुआ इसका जवाब हर किसी को चाहिए। सीजन 3 में चाहे लाख बुराइयां हो, लेकिन शो की राइटिंग का लेवल दिमाग से खिलवाड़ कर गया भैया। स्पॉइलर वार्निंग, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पूरा सीजन 3 निपटा चुके हैं। अगर एक भी एपिसोड बाकी है तो वीडियो बंद करके पहले उसको देख लो, ओके। तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आपके साथ बड़े सवालों का जवाब देती हूँ, जो एक ना एक बार तो पक्का हर किसी के दिमाग में जरूर आए होंगे। पहला सवाल, इस बार शो का मेन विलन है कौन? शरद तो मर गए, अपने पिताजी की तरह क ख ग घ ये भी पूरा नहीं कर पाए। तो यार कालीन भैया ने क्लाइमेक्स में सबका दिल जीतकर खुद को हीरो साबित कर दिया। गुड्डू पंडित तो पैदा ही हीरो हुए थे, इनको विलन कैसे बोल दें? तो भैया सीजन 1 हो या फिर सीजन 2 या फिर 3, विलन हर बार कॉमन है, जो बड़ी चालाकी से हाथ पैर नहीं दिमाग चला के क्वीन ऑफ मिर्जापुर बन के बैठती हैं। बीना त्रिपाठी उर्फ लेट मुन्ना भैया की ग्रेट मदर, ये है वो मेन विलन जिसकी वजह से सीजन 3 के एंड में गुड्डू भैया गॉन, कालीन भैया ऑन। बात ऐसी है, जो अब तक चेस के गेम की तरह राजा की कुर्सी की हिफाजत कर रही थी रानी बनके, अब उसको कुर्सी चाहिए खुद के लिए। ये नहीं, इनके बेटे जी बैठेंगे उस पे। और मानो या ना मानो, जो पूर्वांचल की गद्दी का पूरा खेल चल रहा था, उसके पीछे बीना भाभी का सॉलिड दिमाग लगा हुआ था। कालीन भैया को सीजन 2 में मरवा के गद्दी को खाली करवाया, फिर गुड्डू पंडित को रास्ते से हटवा के शरद को बिठाने का प्लान ऑलमोस्ट रेडी था कि कालीन भैया ने मौत से वापसी कर ली, लेकिन उनको भी रास्ते से हटाना था, तभी तो पूर्वांचल की गद्दी पे पश्चिम वालों का निशाना था। सीजन 4 में आप रेडी रहना, मिर्जापुर वर्सेस पश्चिम का वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगा। कोई नया स्ट्रॉन्ग विलन आएगा या फिर पुराना खिलाड़ी वापस मैदान में आएगा। सवाल नंबर 2, पश्चिम से कौन आ सकता है? विजय वर्मा उर्फ छोटे, ये तो पूरी तरह पगला गए हैं। भाई का, खुद का, भाभी का, तीनों का बदला चाहिए। उधर शरद की माताजी फुल ऑन रिवेंज मोड में चली जाएंगी। पहले पति चले गए, इस बार बेटा भी कालीन भैया की गोलियों से बच नहीं पाया। तीसरी पार्टी जूनियर लाला माने लाला जी की बेटी, ये नेपाल वालों के साथ मिलकर पश्चिम वर्सेस मिर्जापुर की लड़ाई में छुपा हुआ इक्का साबित हो सकती हैं। मकबूल खान को शो के पोस्ट क्रेडिट में रिवील करना एक मास्टर स्ट्रोक है मेकर्स की तरफ से, और बीना त्रिपाठी से उनका कनेक्शन पूरा गेम बदल देगा। हाँ, तो जब नाम आ ही गया है तो बात इनकी ही कर लेते हैं, जिनके एक सीन ने सीजन 4 का पूरा गणित बदल दिया। सवाल नंबर 3, मकबूल मियाँ ये वापस कैसे, क्यों और कहां से आए हैं? क्या मकसद हो सकता है इनके कमबैक का? पोस्ट क्रेडिट खतरनाक सस्पेंस। बात ऐसी है, मिर्जापुर सीजन 1 से लेकर सीजन 3 हर खिलाड़ी अकेला नहीं जोड़ी में आता है। कालीन भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू बबलू और बाद में गुड्डू गोलू, बड़े छोटे डबल रोल, त्यागी खानदान की पहचान। इस बार शरद तो साथ में माधुरी भाभी, जो क्लाइमेक्स में फिर से बहू ससुर माधुरी कालीन में बदल गई। तो बीना त्रिपाठी को अगर इस गेम में एंट्री मारनी है तो इनको चाहिए एक सॉलिड पार्टनर, और उससे बेहतर क्या होगा जो किसी जमाने में राजा का वजीर हुआ करता था। मकबूल मियाँ अब टीम बीना की तरफ से सीजन 4 में पार्ट लेने वाले हैं, और ये सबसे डेंजरस इसलिए हैं क्योंकि इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, कोई तैयार नहीं है। कट्टे का व्यापार हो या फिर कबूतरों का डायरेक्ट नेटवर्क, हर किसी तक पहुंचने का सीक्रेट रास्ता मकबूल मियाँ के पास में छुपा है, जो मिर्जापुर का फ्यूचर बदल सकता है। वैसे बीना भाभी के पास एक नहीं दो जोड़ीदार हैं। मकबूल मियाँ का बल तो रधिया दीदी का छल, जो फिनाले एपिसोड में गोलू से काफी इंस्पायर्ड लग रही थी। लेकिन कंप्लीटली मिस कर गए हो आप मेकर्स का सबसे बड़ा इशारा। सीजन 4 में क्या होने वाला है? सवाल नंबर 4, काली बिल्ली। सुना होगा आपने, बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं, उसको इतनी आसानी से मार नहीं सकते हो आप, उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। सीजन 3 में ये काली बिल्ली हर वक्त बीना त्रिपाठी और उनके जूनियर त्रिपाठी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो एक तरीके से सिंबल है मिसफॉर्च्यून का। माने कुछ तो बुरा होने वाला है इस बच्चे के साथ। क्लाइमेक्स में बीना बिल्ली को टोकरी में बंद करके तो चली गई, लेकिन बिल्ली जिंदा है, मरी नहीं है। मेकर्स बता रहे हैं बीना पूरा गेम अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन कोई है जो इन पे भी नजर रख रहा है, इनसे भी बड़ा 9 जिंदगी वाला खिलाड़ी। मुन्ना भैया का कमबैक दिमाग में आया होगा, अब इतने चौड़े में बोल दिए थे हम अमर हैं, इतनी आसानी से मरेंगे नहीं। देखो यस, 50-50 चांसेस तो हैं कि ये काली बिल्ली मुन्ना भैया को सिग्निफाई करती है, जो मिर्जापुर की गद्दी पे उनके अलावा किसी और को बैठने नहीं देगी। वो ना होके भी मौजूद हो सकते हैं। कैसे? दिमाग मत लगाओ, फटाफट समझाती हूँ। सवाल नंबर 5, मुन्ना भैया का गेम ओवर या फिर सेकेंड इनिंग्स लोडिंग है सर। भैया कैसे भूल सकते हो यार आप, एम फॉर मुन्ना मतलब एम फॉर माधुरी। जब तक भाभी के हाथों में कंट्रोल है, मुन्ना भैया मौत को भी हरा सकते हैं। भय मुक्त प्रदेश का जो नारा सीएम मैडम ने सीजन 3 की शुरुआत में दिया था, वो एक्चुअली एक बहाना था शहर के सारे बाहुबली को रास्ते से हटाने का। एक तीर से 2 निशाने, गुड्डू को जेल में बंद करवाया, अच्छे से तोड़वाया। उधर शरद को प्यार परिवार के लालच में फंसाया, गद्दी को आउट ऑफ फोकस कराया।
एंड में फायदा किसको मिला? माधुरी के ससुर जी उर्फ कालीन भैया, जिनको फ्रंट में आना भी नहीं पड़ा और मिर्जापुर की गद्दी अपने आप खाली भी हो गई। नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन इतना दिमाग सिर्फ माधुरी दीदी का तो नहीं चल सकता। कोई है पीछे छुपा हुआ मास्टरमाइंड जो एक खतरनाक कमबैक की तैयारी कर रहा है। पब्लिक में सबके सामने मुन्ना भैया की बॉडी को जलाना और जानबूझकर टीवी पे इंटरव्यू देकर ये बात कंफर्म करना कि मुन्ना भैया अब नहीं रहे। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है भैया। बॉडी डबल का नाम सुने हैं? एनिमल में रणबीर ने अनिल सर का बनवाया था, भूले तो नहीं? कुछ वैसी थियोरी लगा के मिर्जापुर के मेकर्स को मुन्ना भैया की वापसी का रास्ता निकालना पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक सीन अगर ऐसा आ जाता तो सीजन 3 रातों रात सुपरहिट बन जाता। मुन्ना भैया के कैरेक्टर को काफी हल्के में ले लिया है मेकर्स ने, भारी गलती। अगर मुन्ना भैया सीजन 4 में वापस नहीं आते हैं तो 4 साल वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी बता रही हूँ, बहुत बुरी तरह से पिट जाएगा मिर्जापुर, इससे अच्छा मत बनाना। फिलहाल सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मुन्ना भैया कालीन भैया का तो जो होगा सो होगा, लेकिन गुड्डू गोलू के फ्यूचर में क्या लिखा है? अब भैया चूंकि रिलेशनशिप सीधा प्रोफेशनल से रोमांटिक हो चुकी है, तैयार रहिए, ये जोड़ी बहुत बुरे तरीके से टूटने वाली है। भंसाली टाइप एंडिंग। देखो, नेपाल का रास्ता लेकर पानी से गुड्डू गोलू कुछ लेडी बॉडीगार्ड्स के साथ मिर्जापुर से बाहर निकल तो गए, लेकिन कमबैक का रास्ता नामुमकिन है। नहीं, माधुरी भाभी और उनकी सरकारी टीम से फिर भी सेटिंग बिठाई जा सकती है। इवन छोटे लाला, बीना, कालीन भैया सबसे लड़ाई की जा सकती है। लेकिन क्या होगा जब इस प्यार के सामने खुद इनका परिवार खड़ा हो जाएगा? रॉबिन के साथ जो गुड्डू भैया ने किया वो कोई नॉर्मल कांड नहीं है, आंखें फट गई लिटरली। अब डिम्पी एंड मम्मी जी, ये लोग भैया सबसे सॉलिड टीम है इस मिर्जापुर के गणित में। वादा करती हूँ आपसे मैं, सीजन 4 के मेन विलन ये दोनों लोग हैं। ज्यादा चौंकिएगा मत अगर धोखे में लपेटकर डिम्पी एंड मम्मी जी गुड्डू गोलू दोनों को घायल शेर के मुंह तक पहुंचा दें बिना मेहनत किए। बट जानते हैं परिवार से बचने का भी एक रास्ता है, वो भी परिवार। अंकल जी इन जेल। अब ये वो वकील साहब नहीं रहे जो कोर्ट में लिबर करते थे, अब ये बन चुके हैं बड़े बड़े गैंगस्टर्स का मसीहा, जिन्होंने काफी सारे क्रिमिनल्स की मर्सी पिटीशन फाइल करके उनको मौत की सजा से बचाया है। जेल के अंदर अंदर आप मान लो एक नया गैंग रेडी हो रहा है, जिसके मास्टर रमाकांत पंडित होंगे और इनके फेवरेट चेले कौन, जिनकी गालियां भी तालियां बजवाती हैं। तो भैया ये 3 साइडेड मैच होगा, गुड्डू गोलू वर्सेस डिम्पी एंड मम्मी वर्सेस रमाकांत एंड उनके क्रिमिनल्स। हमको लगता है सबके सब फिनिश्ड हैं, गेम ओवर। अब पॉइंट नंबर 7, ये देगा आपके दिमाग को असली झटका, क्योंकि जो नाम मैं आपको बताने वाली हूँ वो सीजन 4 के फिनाले में सिर्फ मिर्जापुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का राजा बन सकता है। जेपी यादव, इनको भूल तो नहीं गए, ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इस खेल के, और हर सीजन में धोखा खाने के बाद अब बारी इनकी है पूरा हिसाब बराबर करने की। एक तरफ माधुरी की सरकार को गिराने का पावर इनके पास है विद द हेल्प ऑफ वो सीनियर मंत्री जी, तो दूसरी तरफ अखंडा त्रिपाठी से व्यक्तिगत दुश्मनी। जेपी यादव को पूरे सीजन 3 में गोलू दीदी ने ढूंढा, लेकिन अब बारी है जेपी यादव की गुड्डू गोलू तक पहुंचने की और चुपचाप तख्ता पलट करने की। माधुरी को सरकार से हटाना भी नहीं पड़ेगा, बस उनकी पार्टी जो पापा से गिफ्ट में मिल गई उसको छीन सकते हैं जेपी यादव विद अफीम का पैसा एंड नेपाल पावर। और जब ऐसा होगा तब परछाई में छुपकर मिर्जापुर पे नजर रखने वाला भूत, शायद मुन्ना भैया या फिर कोई नया खिलाड़ी बाहर निकल के सामने आ जाएगा। वैसे भूले तो नहीं आप जरीना की शर्त को, सरकार गिर जाएगी लेकिन सीएम की कुर्सी पर सिर्फ जरीना आएगी। क्या हो अगर वो बात रियलिटी में बदल जाए? असंभव। मेन लड़ाई सीजन 4 में होगी टीम 1 कालीन भैया माधुरी भाभी वर्सेस गुड्डू गोलू जेपी यादव, और इनके पीछे छिपकर खेलेंगे मकबूल विद मीना भाभी। ये सोचने में भी उतना मजा नहीं आ रहा जितना सिर्फ एक नाम मुन्ना भैया सुनते ही दिमाग में केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। जब मैं और आप जानते हैं तो शो के मेकर्स हमसे 10 कदम आगे सोचते हैं। सीजन 4 बिगेस्ट कमबैक ऑफ इंडियन सिनेमा लोडिंग है सर। सुन लिया, अब आपकी बारी। दिमाग लगाओ और सोचकर बताओ ऐसा क्या स्पेशल है जो बाकी दुनिया ने नहीं देखा और आपने शो में ढूंढ लिया। कमेंट सेक्शन खुला है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।